आभार, अभिनंदन, नमस्कार। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग सेमिनार में अपने लक्ष्य, अपने मुकाम तक कैसे पहुंचे, इस पर जानने का प्रयास करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। जिसके लिए हमारे मार्गदर्शन हेतु हमारे साथ हमारे बीच DR डॉक्टर अनीता शंकर मैम, HOD ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट फ्रॉम दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव, डॉक्टर नीलू श्रीवास्तव मैम, रिसर्च गाइड डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश फ्रॉम दिग्विजय कॉलेज, साथ ही मिस्टर समीर मांडवी सर, व्याख्याता वाणिज्य फ्रॉम MLB स्कूल राजनांदगांव से उपस्थित हुए हैं। तो कार्यक्रम की इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे भारत देश में एक परंपरा है, जो कि जैसे कि हमारे भारत में अतिथियों को, मेहमान अतिथियों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो आइए इन्हीं अतिथियों का स्वागत सत्कार की ओर चलते हैं और मैं डॉक्टर अनीता शंकर मैम की स्वागत के लिए हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर करण साहू सर जी से अनुरोध करता हूं कि सर आप आए और मैम का बुके से स्वागत करें। साथ ही डॉक्टर नीलू श्रीवास्तव मैम के स्वागत के लिए मैं अपने बीच उपस्थित कंप्यूटर शिक्षक एरिक राजू जी से अनुरोध करता हूं कि सर आप आए और श्रीवास्तव मैम का बुके से स्वागत करें। स्वागत की इसी कड़ी में मैं मिस्टर समीर मांडवी सर, व्याख्याता वाणिज्य की स्वागत के लिए हमारे इंस्टीट्यूट के होनहार छात्र सुमेधा यादव को आमंत्रित करता हूं, जिससे कि आप आए और सर का बुके से स्वागत करें। साथ ही हमारे डायरेक्टर, इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर करण साहू सर के स्वागत के लिए मैं अपने इंस्टीट्यूट के छात्र चमनलाल साहू जी से अनुरोध करता हूं कि आप आए और हमारे डायरेक्टर सर का जो है बुके से स्वागत करें। सम्मान की इसी कड़ी के बाद हम आगे कार्यक्रम की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में और एक परंपरा चलती है। वैसे तो चलती बहुत सारी परंपराएं हैं, लेकिन किसी विशेष कार्यक्रम में ये परंपराएं एकदम मान्य रहती है। ठीक, ये परंपरा जो है आगे भी चल रही थी और अभी भी चल रहा है। यदि हम चाहे तो यह आगे भी चलेगी। ठीक, और वो परंपरा है कि कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम ईश्वर की आराधना करते हैं, उन्हें याद करते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत हम ईश्वर को याद करते हुए करते हैं। तो मैं हमारे अतिथियों से आग्रह करूंगा कि मैम, सर आप सभी आएं और मां सरस्वती की तैल चित्र पर पुष्प तिलक लगाकर दीप प्रज्वलित करें।
ईश्वर को याद करने के पश्चात आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो मैं डॉक्टर अनीता शंकर मैम को आमंत्रित करता हूं कि मैम आप आए और हमारे छात्रों को अपने उज्जवल भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करें। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत प्यार और स्टूडेंट पैनल सभी आप सभी को फिर से बहुत बहुत अभिवादन। करण हमारे स्टूडेंट रहे हैं और अब वो बहुत अच्छे इंप्रूव करते हैं, उसका हम सबको बहुत नाज है कि नौकरी करने के लिए तो सब करते हैं, सब ट्राई करते हैं, लेकिन नौकरी देने लायक बनना, दिस इज द ग्रेट थिंग ऑफ प्राउड फॉर अस। हम सबके लिए हम करण का उदाहरण देते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि अपने ज्ञान को और भी सब लोगों तक बांट सकें। तो आई थिंक यहाँ पे ज्यादातर जो बच्चे हैं वो 12th पास हो चुके हैं और उसके नीचे 10th पास भी होंगे ना। तो आप हमसे ज्यादा आज क्या जरूरी है वो आप लोग अच्छे से जानते हैं। फिर भी अभी आपको मालूम है कि हम सब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उस पर फोकस कर रहे हैं, उसको आजमा रहे हैं। और कॉलेज, दिग्विजय कॉलेज में आपको एक्सप्रेस करने में, कम्युनिकेट करने में दिक्कत नहीं होगी। तो अच्छे से पढ़िए, कॉलेज लेके आते हो, जहाँ भी जाते हो, जिस भी कॉलेज में रेगुलर रहिए, अच्छे से पढ़ना आपको है। तो आप सबके को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। कभी भी आपको कुछ भी हम तो करण से भी यही कहना चाह रहे थे कि बच्चों को ट्रेनिंग के बाद कुछ ऐसा इंटर्न्स जैसा कि आपके जो बच्चे वो हमारे भी यहाँ आके इंटर्न्स करें, तो आपके लिए भी अच्छा है, हम लोग के लिए भी अच्छा है कि आपको वहाँ पे काम करने का एक्सपीरियंस मिलेगा और हम लोग को सपोर्ट मिलेगा। करण उस फील्ड में अपने स्टूडेंट्स को रेडी करके भेजा कीजिए। क्योंकि करण का इंस्टीट्यूशन हमारे इसके पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस तक ही है, इसलिए ये सब एक एमओयू जैसा हम लोग के बीच चलता रहे। सभी तरह की सबके लिए बहुत बहुत प्यार और शुभकामनाएं। आगे आपको मैडम इसका अच्छे से डिटेल में पॉइंट पे वो आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपके साथ विचार शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। आपने जो हमारे छात्रों को जो बताया पढ़ाई से रिलेटेड, वो अभी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि रामायण में कहा गया है कि बिना ज्ञान विवेक न हो, बिन ज्ञान विवेक न होई कहीं। बिना ज्ञान के विवेक नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है। तो मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे छात्रों को। तो कार्यक्रम की इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नीलू श्रीवास्तव मैम को मैं आमंत्रित करता हूं कि मैम आप भी दो शब्द हमारे छात्रों को बताएं अपने भविष्य के लिए आगे। लेकिन उसके साथ साथ आप बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अगर करते हैं तो आप जब तक 3 साल में आपका डिग्री मिलेगी तब तक आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा भी आप अटेन कर पाएंगे और उससे आपके आगे के जॉब प्रोस्पेक्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं। और ये कोर्सेज उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आप अपने घर बैठ के, आप सबके पास मोबाइल है, ऑनलाइन कोर्सेज को जो भी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, दीज आर द एरिया जो आजकल बहुत डिमांड में है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? आप अमेजन, फ्लिपकार्ट इन सबसे परचेजिंग करते हैं, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग। इसके कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन।
देन वेब डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइन करना, देन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट स्टडीज, एनिमेशन, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, डेटा साइंस, होटल मैनेजमेंट, मशीन लर्निंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस एंड मेनी मोर। तो मैंने आपको जस्ट कुछ यहाँ पे आपको नाम बताए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप अपने रेगुलर कोर्स के साथ कर सकते हैं और दे आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। इसमें बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं होती है और गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं जो इसको प्रोवाइड करते हैं। आपको वहाँ रजिस्टर होना होता है, बहुत नॉमिनल सी फीस देनी होती है और अपने पेस पे आप सीख सकते हैं। यानी कि जब आपको टाइम हो, अगर आपको शाम को टाइम है, आप 1 घंटा रोज देंगे इसको, या रोज नहीं भी वीक में आप 3 घंटे भी दिए, तो आप ये 3 महीने, और इनकी ड्यूरेशन भी बहुत लंबी नहीं होती है, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 ईयर के कोर्सेज होते हैं और आप ऑनलाइन एग्जाम दीजिए, आपको सर्टिफिकेट घर बैठे डिप्लोमा मिल जाता है। इनको ज़रूर कीजिए, केवल BA अकेला नहीं करना है, उसके साथ बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी आप साथ साथ ज्वाइन करेंगे तो आपको आगे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, है ना। अब ये ऑनलाइन कोर्सेज आप कहाँ से कर सकते हैं? दीज आर द प्लेटफॉर्म्स, सम ऑफ देम, मैंने सारे नहीं लिए हैं, बट दीज आर द गवर्नमेंट और कुछ प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स हैं। कोर्सेरा, लिंक्डइन लर्निंग, स्किल शेयर, एडेक्स, फ्यूचर लर्न, प्लूरल साइट, स्वयं, मूव्स, ये बहुत सारे ऑनलाइन आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। आपको लिस्ट ऑफ कोर्सेज मिल जाएगी, आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप उसमें जाके रजिस्टर कर लीजिए और क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। उसकी नॉमिनल सी फीस होती है, वो आप पे कर सकते हैं, लेकिन आपको मोबाइल का रिचार्ज आप करा देना महीने में, उससे कम हो सकता। सो यू कैन अटेन मोर एंड मोर नॉलेज, मोर एंड मोर सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज साथ साथ, ठीक है ना। सो नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज? पहली बात तो अलाउज यू टू लर्न एट योर ओन पेस, आपको अपनी सुविधा के अनुसार ये आपको अलाउ करते हैं सीखने के लिए। आपको रात में टाइम मिल रहा है, आप 9 से 10 रात में बैठिए, क्योंकि वो सारे लेक्चर्स वहाँ पे आपके सेव हो जाते हैं। उसके बाद यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आप कहीं भी हो, घर में नहीं है, आप जहाँ कहीं भी है, इंटरनेट है, यू कैन एक्सेस इट। क्लास में आने की ज़रूरत नहीं है, कॉलेज में आने की ज़रूरत नहीं है, घर में भी अगर नहीं है तो भी यू कैन एक्सेस देम anywhere. There is a wide selection of programs available online. आपके पास एक वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स है जिससे आप सिलेक्शन कर सकते हैं, आपको किस फील्ड में जाना है, किस में मुझे एक्सपर्टीज डेवलप करनी है। देन मोर अफोर्डेबल देन ट्रेडिशनल कैंपस प्रोग्राम, जो कैंपस में प्रोग्राम की फीस है उससे ज़्यादा इसकी फीस अफोर्डेबल है। देन वर्क स्टडी बैलेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी खास बात है कि आप हमारे कई बच्चे जो हैं साथ साथ जॉब भी करते हैं, है ना, और पढ़ाई भी करते हैं, तो आप वर्क और स्टडी में बैलेंस कर सकते हैं। यानी कि आप दिन में अगर काम कर रहे हैं, शाम को आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है, आपको 1 घंटा रोज देके करना सफिशिएंट। उसके बाद नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ विद डाइवर्स स्टूडेंट्स, जब आप ऑनलाइन कोर्सेज में जुड़ते हैं तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप जान पाते हैं जो दूसरे दूसरे कंट्रीज़ के या अपने देश के भी अलग अलग पार्ट्स के हैं, तो आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है। आप जानते हो कि बच्चे कहाँ से आते हैं, उनका नॉलेज लेवल क्या है, हम कहाँ पे हैं उनके बीच में, तो ये एक तरह का आपको एक्सपोजर देता है ना। तो ये नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है। इनहेंस द टेक्निकल स्किल ऑफ स्टूडेंट्स, आपकी टेक्निकल स्किल तो बढ़ेगी जब आप ऑनलाइन उसको ऑपरेट करना सीखेंगे, तो इट विल इम्प्रूव योर टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। एंड लास्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि आप डिसिप्लिन हो जाते हैं। डिसिप्लिन इन द सेंस कि टेक्निकल स्किल तो बढ़ेगी जब आप ऑनलाइन उसको ऑपरेट करना सीखेंगे, तो इट विल इम्प्रूव योर टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। एंड लास्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि आप डिसिप्लिन हो जाते हैं। डिसिप्लिन इन द सेंस कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो कॉलेज के बाद बस घूमना फिरना, लेकिन जब आप कुछ कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप डिसिप्लिन हो जाते हैं कि नहीं मुझे 1 घंटा इसके लिए निकालना है। सो इट इम्प्रूव्स योर सेल्फ डिसिप्लिन। सो these are yes, so that's all I wanted to tell you about NEP and online courses। और टेक्नोलॉजी को सीखना बहुत ज़रूरी है बच्चों, इसलिए ये जो यहाँ पे जो भी कोर्सेज हैं GCA, PGDCA और टैली, इन
सब में आपने एडमिशन लिया ही हुआ है, दैट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। और आप सबको बहुत बहुत ऑल द वेरी बेस्ट कि आप बहुत आगे अपनी लाइफ में जाएं और खूब आगे बढ़ें और सबका नाम रोशन करें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। अब आगे मैं मिस्टर समीर सर से अनुरोध करता हूँ कि सर आप भी 2 लाइन हमारे छात्रों को भविष्य के लिए कुछ बताएं, ताकि वे अपने भविष्य में कुछ अच्छा जॉब कर सके, अपना विकास कर सके। गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का रिजल्ट आ गया? यस सर। कुछ लोग सफल हुए होंगे और कुछ लोग असफल, ठीक है, लेकिन सब सफल हो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, लेकिन उनको प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आप लोगों से सिर्फ 2 विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। एक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और दूसरा है शुरुआत छोटी करो लेकिन धीरे करो, ठीक है बच्चों। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या अर्थ है इसका, कोई बताना चाहेगा? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट व्यक्तित्व विकास। कुछ लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब अपने आप से समझते हैं कि आप कितने अच्छे दिख रहे हैं, है ना? तो कहीं हद तक वो सही भी है कि अपने आप में अच्छा दिखना सबके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसी बात करनी है, बड़ों को कैसे सम्मान देना है, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आता है। आजकल के बच्चों के पास टैलेंट तो बहुत है, भरपूर टैलेंट है, किसी के पास कोई कमी नहीं, लेकिन अच्छी पर्सनैलिटी के साथ उसको सामने लाना ये अच्छा व्यक्तित्व है। और आगे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि शुरुआत छोटी करो। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, करण सर, हम दोनों साथ में पढ़ाते थे म्युनिसिपल स्कूल में। ऑप्शन बहुत थे, लेकिन समय के साथ कुछ चीज़ों का अभाव भी था। उस समय सब कुछ बेहतर नहीं हुआ करता था, लेकिन सबसे बेहतर क्या है? टैलेंट। अगर हमारे अंदर टैलेंट है तो हम लोग निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। करण ने हार नहीं मानी। हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, लेकिन करण जो है वहाँ पर अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाते थे, लेकिन उनके अंदर जो टैलेंट है जो आज दिख रहा है, कई बच्चों को उनके माध्यम से रोजगार की प्राप्ति हुई। कुछ बच्चों का कौशल विकास हुआ, कुछ बच्चे आत्मनिर्भर बने। ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है बच्चों। तो टैलेंट सबके पास है, बस टैलेंट को सामने लाना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारे देश में 3 वर्ग के लोग रहते हैं, एक है निम्न वर्ग, एक उच्च वर्ग और बीच का मध्यम वर्ग, ठीक है। तो हर किसी के लिए संभव नहीं कि हम लोग बेस्ट कर सकें, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास बहुत पैसे हों। कई लोग सोचते हैं कि मैं बहुत जल्दी बड़ा आदमी बन जाऊँ। कई लोग सोचते हैं मैं बहुत जल्दी अच्छे पद पर पहुँच जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आपको शुरुआत छोटे से करनी पड़ेगी। अगर मान लो आपके पास करोड़ों रुपए है, तो वो करोड़ों रुपए लगा के आप व्यापार कर सकते हो, लेकिन अगर कुछ नहीं है तब उस समय आपका टैलेंट जो है वो आपको काम दे, वहाँ पर फिर पैसे मायने नहीं जाते।
इसलिए मैं कहता हूँ कि शुरुआत कैसे करो, ठीक है, धीरे करो, सफलता जरूर मिलेगी। इन्हीं वाणी के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आपने जो जानकारी बताई हमारे करण सर के बारे में, वो वाकई सही है, क्योंकि हमारे करण सर एक बार जो काम को ठान लिए तो बिल्कुल उसको करते ही हैं। कई बार हमारे साथ ही होता है कि किसी काम को करना होता है, हमसे बोलते हैं कि इस काम को करके रखो, सर हमसे नहीं हुआ। अरे कैसे नहीं होगा यार, सब होगा, खुद करने लग जाते हैं और फाइनली उस काम को कंप्लीट कर देते हैं। इसी कारण मजबूर होकर जो है हमको दुख सब दिखना पड़ता है। वो सब है कि हम किसी भरोसे नहीं चलते, हम किसी के भरोसे नहीं चलते, अपने दम पर आग लगाएंगे। ऐसा करण सर का विचार है कि हम किसी के भरोसे नहीं चलते, कि अपने दम पर आग लगाएंगे। आप झुक जाने की बात करते हो, हम मंजिल को ही उठा कर ले आएंगे। ऐसा विचार रखने वाले हमारे करण सर भी हैं। तो मैं हमारे करण सर जी को आमंत्रित करता हूँ कि सर आप भी 2 लाइन हमारे स्टूडेंट के लिए बोलें। सर प्लीज कम। थैंक यू प्रिंसिपल सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, एंड थैंक यू सभी बच्चों। आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे संयम के साथ मैम सर को सुने। आशा करता हूँ मुझे भी सुनोगे, ठीक है। तो मैम ने बहुत अच्छी अच्छी बातें मैम ने बताई, सर ने बताया, और आशा करता हूँ कि आप सभी उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करोगे और आगे बढ़ने में आप लोगों की जो मैम लोग ने बताए, जो विचारधारा आप लोगों को बताए, वो आप लोगों के लिए उपयोगी होगा और अपनी सफलता के एक कदम आगे बढ़ने में वो मदद करेगा। तो जैसे कि मैम ने कहा कि आप लोगों को सिर्फ कॉलेज करना हो तो कॉलेज नहीं करनी है, ठीक है। आप लोग बीए कर रहे हैं तो बीए ही नहीं करनी है, ठीक है। बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी ही नहीं करनी है, या बीकॉम करने तो बीकॉम ही नहीं करना है। देखो मैंने जैसे कि हमारे यहाँ कोई इंक्वायरी के बच्चे आते हैं तो शायद आप लोगों को मैंने यही बात बताया होगा कि अगर आप बीए कर रहे हैं, अगर आप बीए 3 साल का कोर्स कर रहे हैं, आजकल तो 4 साल का हो गया, तो 3 साल का बीए कोर्स करने के बाद आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए ये कंफर्म नहीं है, सिर्फ बीए करने के लिए। तो जैसे मैम ने बताया कि बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, उसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं, या आप चाहें तो बीए करते करते डीसीए कर सकते हैं। 12वीं के बेस पे डीसीए होता है, कॉलेज के बेस पे पीजीडीसीए होता है। तो आप चाहें तो 12वीं के बाद तुरंत डीसीए कर सकते हैं, डीसीए प्लस कॉलेज दोनों कर सकते हैं। कॉलेज कितना पास है, इंजीनियर कॉलेज में आप कॉलेज कर रहे हैं, यहाँ आके 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ दीजिए। जब जिस टाइम आपका ब्रेक नहीं है उस समय आप यहाँ के कंप्यूटर सीखिए, स्पोकन क्लास सीखिए। तो ऐसे अगर आप दोनों चीज़ें करेंगे बैलेंस करके तो आप लोग जरूर अपने जीवन में सफल होंगे। क्योंकि मैंने आजकल लोगों की विचारधारा देखी है कि 90% लोग यही बोलते हैं कि 12वीं के बाद क्यों डीसीए करें, हम डायरेक्टली पीजीडीसीए करें कॉलेज के बाद, और 3 साल टाइम पास करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। तो वो ना करके 12वीं के बाद तुरंत डीसीए करें, क्योंकि आप कॉलेज के बाद भी अगर पीजीडीसीए करते हैं तब भी आप उसी कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि हम डीसीए कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह डीसीए क्यों करते हैं, कंप्यूटर क्यों सीखते हैं, ताकि हमको कहीं पे सहायक 2 की वैकेंसी में नौकरी लग सके, नगर निगम में जाते हैं या अपने काम कर सके, या कलेक्ट्रेट में बाबू की नौकरी कर सकते हैं, या कहीं प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, है ना। ये कॉलेज के बाद कर सकते हैं क्या, ये तो 12वीं के बाद भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने आप सबको बहुत बार बताया कि हमारे सामने एक लाइव एग्जाम्पल है, हमारी वाला एक स्टूडेंट है केमा सिंह का। मैम उन्होंने 12वीं में 80% समथिंग लाए थे और उन्होंने हमारे से डीसीए किया। 12वीं के तुरंत बाद उन्होंने डीसीए किया और वो आज वहाँ समूह में सहायक 2 की नौकरी, 12वीं के तुरंत बाद, 12वीं के परसेंटेज और कंप्यूटर के बेस। तो वो आप लोग भी कर सकते हो। और उन्हीं के घर में उनकी बड़ी बहन है खुशबू, उन्होंने कॉलेज के बाद पीजीडीसीए किया, वो अभी तक बेरोजगार है। तो आप लोग चाहो तो दोनों चीज़ें कीजिए, 12वीं भी कॉलेज भी कीजिए और कॉलेज के साथ साथ डीसीए भी कीजिए, क्योंकि आजकल तो एजुकेशन पॉलिसी ऐसी है कि हम लोग दोनों कर सकते हो।
आप लोग डिवीजन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग यही करें, कहीं भी कर सकते हैं। जैसे डिवीजन कॉलेज में आप लोग BA-BSc कर रहे हैं तो आप वहाँ भी DCA कर सकते हैं, PGDCA कर सकते हैं, है ना। दोनों कोर्सेज एक साथ होते हैं। सीट्स, हाँ, बट वहाँ सीट्स लिमिटेड होती है और हमारे यहाँ अनलिमिटेड। ठीक है, जितना आप लगता है आ सकते हो, सीख सकते हो। और हमने तो आप लोगों को प्रोवाइड किया है, मैम, हमारे जितने बच्चे DCA PGDCA कर रहे हैं उन लोगों को स्पोकन इंग्लिश पूरे साल की कोई चार्ज फ्री है ना। किसी को पेमेंट देते हैं यहाँ पे, ये निःशुल्क है। अब ये तो रही आप लोगों की DCA की बात। अगर आप लोगों को एजुकेशन फील्ड में, तो एजुकेशन फील्ड में भी आप लोग 12वीं के तुरंत बाद DED भी कर सकते हैं, है ना। आपका सहायक 2 और 3 के लिए DED मांगता है, बट नॉर्मली वैसे DED में भी वही केस है कि 12वीं के बाद लोग सोचते हैं कि 12वीं के बाद DED नहीं करते, कॉलेज के बाद PGDCA, कॉलेज के बाद BED करेंगे, फिर वो 3 साल पढ़ते हैं, 3 साल में 2 साल BED करते हैं, फिर CGTET या TET निकालते हैं, तब वो जाके शिक्षक का नहीं हुआ तब 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। बट वही चीज़ें आप 12वीं के तुरंत बाद DED करके CGTET या CTET निकालने के बाद वर्ग 2 और 3 के लिए एलिजिबल होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, बट आपको नौकरी जल्दी मिलेगी। 12वीं के बाद कॉलेज के बाद करोगे तो 3 साल घूमोगे, 2 साल BED करोगे, 5 साल लगेगा, 1 साल CGTET निकालोगे, TET निकालोगे, 4 साल लगेगा। बट वहीं आप 12वीं के तुरंत बात करते हो, DED करते करते DED के बाद 2 साल का DED होता है, 1 साल आपने CGTET का TET निकाल लिया, आप एलिजिबल हो गए तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ज़्यादा वैकेंसी सहायक के 2 और 3 में ही आती है, शिक्षक वर्ग 2 और 3 है ना। तो ये सब चीज़ें आप लोग कर सकते हो। और रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई तो सब करते हो, सब करते हो ना, बट कैसे करते हो, ऐसे मोबाइल को साइड में रखो, मोबाइल को साइड में रख करके आप लोग पढ़ाई करते हो। और ये आप लोगों को मेन डिस्ट्रैक्शन का एक चीज़ है, वे आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हो। हर 5 मिनट मोबाइल में मैसेज आता है, हर 5 मिनट में आपको मोबाइल बजता है और आप डिस्ट्रैक्ट होकर पढ़ाई नहीं कर पाते। तो मेरा तो आप लोगों से, मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि आप जब भी पढ़ाई करने बैठो, ऐसा नहीं कि आप 4 घंटा 5 घंटा पढ़ो, भले आप क्यों ना 2 घंटा पढ़ो, पर 2 घंटा आप पढ़ रहे हो तो मोबाइल को साइलेंट में करके बाहर रखो। आप जिस रूम में बैठ रहे हो उस रूम में आपको मोबाइल ना रखें, भले 2 घंटा पढ़े आप, बट पूरा ध्यान आपका पढ़ाई में होना चाहिए, आपकी बुक में होनी चाहिए। मोबाइल ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको बुक्स में ना मिले, सिर्फ वो आपको यूट्यूब में या मोबाइल में मिले। आप ढूंढने का प्रयास करो, बुक्स में भी मिलेगा। बट आप लोग पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने बैठते हो, मोबाइल आपके सामने ऐसा रहता है, साइड में ऐसा रख देते हो, ये बुक यहाँ पे, मोबाइल यहाँ पे, और हर 2 मिनट में 5 मिनट आपको मोबाइल मैसेज आता है, बजते रहता है, या किसी का कॉल आता है, तो वहाँ से आप लोग डिस्ट्रैक्ट होते हो, पढ़ाई नहीं करते। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि आप लोग जब भी पढ़ें, चाहे क्यों ना 2 घंटा पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, पर जब पढ़ें तो आपका मोबाइल आपके घर के, आपके रूम के बाहर हो। पेरेंट्स को दे दीजिए ना, जब घर के बाहर नेक्स्ट कोई रूम है वहाँ रखिए, फ्रिज के ऊपर रख दीजिए, ये भी रख दीजिए, बट वो बाहर रखें और साइलेंट में करके रखें ना, साइलेंट में करके बाहर रखें, और पेरेंट्स को बता दें मम्मी किसी का कॉल है तो वो देख लें। ऐसे आप लोग पढ़ेंगे तो निश्चित आप अपने जीवन में आप लोग सफल होंगे। ठीक है, तो आज के बाद हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे पढ़ाई? पढ़ाई करेंगे तो मोबाइल को बाहर रख के आप लोग को पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए इसी बात आपके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें।